कांग्रेस के लिए आई खुशखबरी। इंडिया गठबंधन में शामिल होगा एक और बड़ा दल, भाजपाइयों में मची खलबली। दरअसल आपको बता दें, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की राजनीति इस समय एक बड़े सियासी झटके से उभरने की कोशिश कर रही है। बीआरएस ने अपना इकलौता राज्य तेलंगाना कांग्रेस के हाथों गंवा दिया है। 10 साल तक सरकार चलाने के बाद केसीआर को इस राज्य में हैट्रिक दोहराने का मौका नहीं मिला। ये चूक अब सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं रह गई है, नेशनल लेवल पर इसका असर दिखने लगा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि केसीआर लंबे समय से लोकसभा चुनाव के लिए थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक नहीं कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, उन्हें समझाने का भी प्रयास रहा। उनके थर्ड फ्रंट के जरिए कांग्रेस को भी बेदखल करने की तैयारी थी। अब कागज पर केसीआर की तैयारी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि अगर तेलंगाना में जीत मिल जाती तो ये कहना गलत नहीं होता कि केसीआर की स्वीकार्यता बढ़ रही है और आगे चलकर वे राष्ट्रीय राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। राजनीति में ये बात भी मायने रखती है कौन नेता कितने सालों तक किसी राज्य में शासन करता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी 12 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। कहने को वे भी उस समय एक राज्य तक सीमित थे, लेकिन उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी थी। इसका कारण ये था कि वे एक राज्य के सीएम थे। ऐसे में उनसे कई नेता मिलते थे, उनकी एक अहमियत बनी रहती थी। इसी तरह अगर उड़ीसा जाया जाए तो वहाँ भी अभी भी नवीन पटनायक का शासन है। उनकी भी छवि अब एक सशक्त नेता बन चुकी है। इसी वजह से सवाल ये उठता है कि क्या केसीआर थर्ड फ्रंट का सपना छोड़कर इंडिया गठबंधन से हाथ मिला लेंगे। अब इस सवाल का जवाब एक बार के लिए केसीआर की तरफ से हाँ भी हो सकता है, क्योंकि उस विपक्षी कुनबे में कई ऐसे नेता शामिल हैं जिन्हें वे खुद अपने थर्ड फ्रंट का हिस्सा बनाना चाहते थे। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक इस समय इंडिया गठबंधन के साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस ही बीआरएस को लेकर सहज नहीं रहने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस इसके लिए राजी होगी। तो वहीं आपको बता दें, जिस तरह से बंगाल में ममता को लेफ्ट से समस्या है, कुछ वैसा ही हाल तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच चल रहा है। राहुल गांधी ने तो कई सभाओं में जिस तरह से केसीआर और उनकी पार्टी को निशाने पर लिया है, जिस तरह से बार बार उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा है, उस स्थिति में तो उनका इंडिया गठबंधन में शामिल होना काफ़ी मुश्किल है। इसके ऊपर इंडिया गठबंधन में अगर वे शामिल भी हो गए तो तेलंगाना में उन्हें ज़्यादा सीटें मिलना भी मुश्किल रहने वाला है। हाल ही में जनता का ज़बरदस्त गुस्सा इस पार्टी ने देखा है। ऐसे में किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन वो गुस्सा अपनी उम्मीदों पर पानी फेरने नहीं दे सकता।